जिस मेहनत से तू आज भाग रहा है वही कल तुझे सफलता दिलाएगी। झोंक दे खुद को इस आग में, यही आग तुझे हीरा बनाएगी। तो स्वागत है आप सभी लोगों का सुफलों के इस मंच पर। और जैसा कि आप सभी जानते हैं, डेली करंट अफेयर सीरीज में हम दिन भर की महत्वपूर्ण घटनाओं पर नजर डालते हैं। तो चलिए फिर कल के करंट अफेयर को रिवाइज कर लेते हैं, उसके बाद हम 12 जनवरी करंट अफेयर को देखेंगे। तो कल के करंट अफेयर को आई होप आप सभी ने आंसर दिया होगा, मैक्सिमम लोगों ने आंसर दिया था, दैट इज द वेरी गुड थिंग। चलिए नेक्स्ट आइए, कल के करंट अफेयर को हम रिवाइज कर लेते हैं। कल का जो करंट अफेयर का पहला क्वेश्चन है वो क्या है? विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। किस विश्वविद्यालय ने यूथ फेस्टिवल में ओवरऑल चैंपियनशिप जीती है? तो केरल विश्वविद्यालय ने जीती है। चीफ मिनिस्टर डायरी नंबर 1 डायरी का लेखक कौन है? हेमंत बिश्व शर्मा जी हैं। विमोचन रंजन गोगोई जी ने किया है। स्टार्टअप इंडिया इनोवेशन वीक का आयोजन कब किया जा रहा है? तो 10 से 16 जनवरी के मध्य स्टार्टअप इंडिया इनोवेशन वीक का आयोजन किया जा रहा है। द वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट की मेजबानी कौन सा देश कर रहा है? भारत कर रहा है। एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम की शुरुआत किसने की है? नरेंद्र मोदी जी ने की है। हाल ही में किसने मणिपुर में 120 फीट ऊंची पोलो प्रतिमा का उद्घाटन किया है? अमित शाह जी ने। हाल ही में किस राज्य की सरकार ने छेरछेरा महोत्सव मनाया है? छत्तीसगढ़ के राज्य की सरकार ने रायपुर में छेरछेरा महोत्सव का आयोजन किया है। हाल ही में किसने प्रोफेसर के अब्दुल गफ्फार की आत्मकथा अनजान साक्षी का विमोचन किया है? तो महेंद्र सिंह धोनी, भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान। हाल ही में किसने बर्मिंघम में अंडर 15 ब्रिटिश जूनियर ओपन स्क्वाश टूर्नामेंट का खिताब जीत लिया है? अनाहत सिंह जी ने। किस देश के दिग्गज फुटबॉलर गैरेथ बेल ने हाल ही में संन्यास का ऐलान किया है? तो ये वेल्स के दिग्गज फुटबॉलर हैं। किस संस्थान ने हिमालयी क्षेत्रों में अभियान के लिए मानव रहित यान विकसित किया है? तो डीआरडीओ ने विकसित किया है। भारत में लेप्रोस्कोपिक का जनक किसे कहा जाता है, जिनका हाल ही में निधन हो गया है? तो डॉक्टर उदवाड़िया। वनडे में घर पर सबसे ज्यादा शतक लगाने के मामले में सचिन तेंदुलकर के रिकॉर्ड की बराबरी कर ली है? तो विराट कोहली ने। किस देश के क्रिकेट खिलाड़ी ड्वेन पिटोरियस ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से तत्काल प्रभाव से संन्यास ले लिया है? वो साउथ अफ्रीका के खिलाड़ी हैं ड्वेन पिटोरियस। कश्मीर के पहले ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता कौन है, जिनका हाल ही में देहांत हो गया है? रहमान राही जी हैं। तो हमने कल के करंट अफेयर को रिवाइज कर लिया है। आज के करंट अफेयर को यानी 12 जनवरी करंट अफेयर को हम देखते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। राष्ट्रीय मानव तस्करी जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय मानव तस्करी जागरूकता दिवस की अगर हम बात कर लें तो 11 जनवरी को ये मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट आइए। T20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे तेज 1500 रन बनाने वाले बल्लेबाज कौन बन गए हैं? तो अपने विश्व के नंबर 1 T20 बल्लेबाज सूर्य कुमार यादव जी ने 1500 रन सबसे तेज पूरे किए हैं। सेकंड नंबर पे आपके ग्लेन मैक्सवेल आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा आता है 3। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार 2022 में भारत का सर्वाधिक प्रदूषित वाला शहर कौन सा है? ये 2.5 पीएम की रेटिंग के आधार पर दिल्ली जो है आपका फर्स्ट नंबर पे आता है, फरीदाबाद जो है हरियाणा का ये सेकंड नंबर पे आता है, गाजियाबाद यूपी का थर्ड नंबर पे आता है। अगर हम बात कर लें 10 पीएम के अंतर्गत तो 10 पीएम में आपका आता है, बताइए फटाफट। चलिए 10 पीएम के अंतर्गत दिल्ली जो है आपका, ये ध्यान रखिएगा, दिल्ली जो है आपका ये आता है किस पर? थर्ड नंबर पे आता है। दिल्ली थर्ड नंबर पे आता है। और पहले नंबर पे देखा जाए तो गाजियाबाद जहां थर्ड नंबर पे है वो पहले नंबर पे आ जाएगा। ठीक है, गाजियाबाद पहले नंबर पे था, थर्ड नंबर पे था 2.5 वाले में, अब 10 पीएम वाले में ये पहले नंबर पे आ जाएगा। बचा क्या? हरियाणा का फरीदाबाद, ये फरीदाबाद सेकेंड पे आ जाएगा, सेकेंड फर्स्ट। तो ये चीज आप ध्यान रखिए कौन से किस रेटिंग पीएम के अंतर्गत है। तो ये 2.5 पीएम के अंतर्गत है और ये 10 पीएम के अंतर्गत है, ये वाला जो मैं बता रहा हूं। ठीक है, ये चीज ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट आइए। किस मंत्रालय की प्रमुख पहल ई नैम इनिशिएटिव को डिजिटल इंडिया अवार्ड्स 2022 में नागरिकों की डिजिटल अधिकारिता कैटेगरी में प्लेटिनम अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो बताइए, ये कृषि मंत्रालय, किसे? कृषि मंत्रालय की ये पहल है जिसे सम्मानित किया गया। ध्यान रखिएगा 2 कैटेगरी हैं इसमें। एक कैटेगरी तो मैंने बता दी आपको कि डिजिटल एम्पावरमेंट ऑफ सिटीजन्स कैटेगरी, यानी जो डिजिटल अधिकारिता कैटेगरी है, इसके अंतर्गत जो आपका ई नैम है इनिशिएटिव है, इसको कृषि मंत्रालय के अंतर्गत आता है और इसे प्लेटिनम अवार्ड सम्मानित किया गया। अब इसी कैटेगरी में आपका जो गोल्ड अवार्ड है, क्या है?
गोल्ड अवार्ड है। ये किसको मिला है? ये मिला है जो ट्रांसपोर्ट मिशन मोड प्रोजेक्ट है, ई ट्रांसपोर्ट, क्या है ई, इस कलर चेंज कर लिया जाए यहां पर, ई ट्रांसपोर्ट, ई ट्रांसपोर्ट, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, इसको मिला है। अब इसके अलावा आपका जो ये सिल्वर आता है ना, इसके बाद सिल्वर, सिल्वर किसको मिला है? तो सिल्वर किसके तहत? सिटीजन्स कैटेगरी के तहत, इसके तहत मिला है जजमेंट सर्च पोर्टल को, जजमेंट सर्च पोर्टल को, ठीक है। अब यहां पे हमारा एक चीज हो गया। अब हम बात करते हैं दूसरी चीज की। दूसरी चीज में क्या बात करेंगे? दूसरी चीज हम ये बात करेंगे कि ये जो इनिशिएटिव जो है, डिजिटल इनिशिएटिव, ये अब ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के तहत देखा जाए। किसके तहत? ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, बिजनेस। अब इसके तहत जो है, जो आपका प्लेटिनम अवार्ड है वो मिला माइन मित्र को। किसको? माइन मित्र को प्लेटिनम अवार्ड मिला है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। पी से प्लेटिनम। अब जी से गोल्ड है, ये मिला है ई आबकारी को, ई आबकारी नीति को, ठीक है। अब जो आपका सिल्वर बचता है, सिल्वर किसको मिला है? सिल्वर मिला इन्वेस्ट पंजाब, इन्वेस्ट पंजाब। तो ये ध्यान रखिएगा, ये ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के अंतर्गत ये 3 अवार्ड है। जो प्लेटिनम है माइन मित्र, यूपी का है ये, और जो गोल्ड है वो ई आबकारी है, ये उड़ीसा का है, और सिल्वर जो है इन्वेस्ट पंजाब। बाकी आपका जो ईज ऑफ डूइंग, नहीं सॉरी, ये जो डिजिटल अधिकारिता कैटेगरी है, इसके अंतर्गत कृषि मंत्रालय को प्लेटिनम है, ठीक है। गोल्ड जो मिला है ई ट्रांसपोर्ट को मिला है, सिल्वर जो है जजमेंट सर्च पोर्टल को मिला है। तो इतना चीज आप क्लियर कर लीजिएगा। नेक्स्ट आइए, क्वेश्चन नंबर 5। ऑनलाइन पेमेंट एग्रीगेटर के लिए आरबीआई ने किसको मंजूरी दी? आप देख पा रहे होंगे, बिल्कुल बिल्कुल सही, भारत पे को। किसको? भारत पे को ऑनलाइन पेमेंट एग्रीगेटर के लिए आरबीआई ने मंजूरी दे दी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए फटाफट। क्वेश्चन नंबर 6। गोल्डन ग्लोब्स अवार्ड 2023 में बेस्ट सॉन्ग का पुरस्कार किस फिल्म के गाने को मिला है? तो ध्यान रखिएगा, जो RRR मूवी है आपकी, कौन सी RRR मूवी है, उसमें जो आपका नाटू नाटू वाला सॉन्ग जो था, वो जो ओरिजिनल सॉन्ग था, तेलुगु में जो उसका ओरिजिनल सॉन्ग था, उसी को जो है आपके 2023 का बेस्ट सॉन्ग का पुरस्कार दिया गया है। ये चीज़ आप लोग क्लियर रखिएगा, ओके। और इसमें कई सारे अवार्ड हैं, लेकिन हमारे लिए जो मेन अवार्ड है वो इसी के लिए हैं। जो इसके कंपोजर थे, कौन थे? MM कीरावानी, ये रहे आपके, इनको ही जो है बेस्ट सॉन्ग का पुरस्कार दिया गया है, ठीक है। ये वाला सॉन्ग है मूवी में, आपको ये सीन याद आ रहा होगा। और अभी द कश्मीर फाइल्स को अभी ऑस्कर के लिए शॉर्टलिस्ट कर लिया गया है बेस्ट फिल्म की कैटेगरी में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आइए, क्वेश्चन नंबर 7। खेलो इंडिया सीनियर महिला राष्ट्रीय खो खो लीग कहाँ होने वाली है आपकी? तो ये आपकी होने वाली है पंजाब में। कहाँ पर? पंजाब में ये लीग आपकी होने वाली है 10 से 13 जनवरी के बीच में। 10 से अभी चली रही होगी, हाँ, 10 से 13 जनवरी के बीच में ये जो है प्रोग्राम आपका लीग जो है वो चल रहा है चंडीगढ़ विश्वविद्यालय में। ध्यान रखिएगा, यहां लिख लीजिए चंडीगढ़ विश्वविद्यालय, ये ध्यान रखिएगा, पूछ देगा कि किस विश्वविद्यालय में हो रहा है, तो भी इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट आइए, अगला प्रश्न क्या है हमारा? अगला प्रश्न है हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2023 में भारत की रैंकिंग कितनी है? चलिए 2023 में तो ये 2022 में बताना है आपको। 2022 में कमेंट बॉक्स में बताइएगा 2022 में क्या रैंक थी, बाकी मैं आपको थोड़ी देर में बता दूंगा। तो 2023 में जो करंट सिनेरियो है आपका वो है 85 रैंक। कितनी है? 85 रैंक है, ठीक है। और जो आपका पिछले साल की अगर हम बात कर लें तो 87 रैंक था। कितना? 87 जो है 2022 में था, और 2023 में अभी 2025 में 85वां रैंक आ गया। और ये ध्यान रखिएगा, जो जापान है वो जापान नंबर 1 पे। किस पे? जापान जो है नंबर 1। इसके थ्रू जो है आप, अगर इसका पासपोर्ट आपके पास है जापान का, तो आप जो है इससे मैक्सिमम देशों में आप यात्रा कर सकते हैं। ये चीज़ ध्यान रखिएगा, ओके। चलिए नेक्स्ट आइए, और कुछ अगर आप जानना चाहते हैं, जैसे अपने पड़ोसी देश हो गए, है ना, पड़ोसी देश में कौन कौन है जिनके, जैसे आपका चीन है 66 नंबर पे है ना, 80 देशों पे यात्रा कर सकते हैं। श्रीलंका आपका 109वें नंबर पे है, बांग्लादेश 101 पे है, नेपाल 103 पे है, पाकिस्तान 106 पे है। ये चीज़ ध्यान रखिएगा। बाकी जापान तो है 193। जापान के, अगर आप जापान के निवासी हैं तो पासपोर्ट भी अगर आपका है तो 193 देशों में आप गंतव्य यानी यात्रा जो है वो कर सकते हैं। नेक्स्ट सेकंड नंबर पे सिंगापुर है, थर्ड जर्मनी, 3 याद रखिए, बाकी महत्वपूर्ण है, ओके। चलिए नेक्स्ट आइए,
और ये जो आपका हेनले पासपोर्ट इंडेक्स है ये 2006 में लॉन्च किया गया था। क्लियर। चलिए नेक्स्ट आइए। अगला प्रश्न क्या है हमारा, अगला प्रश्न है 9 नंबर। भारत ने किस देश के साथ राजनयिकों के प्रशिक्षण में सहयोग बढ़ाने हेतु समझौता ज्ञापन पर यानी MOU हस्ताक्षर किया है, सिग्नेचर किया है? तो ये पनामा के साथ। किसके साथ? पनामा के साथ। जो उनकी विदेश मंत्री है पनामा की, कौन है? जेनेना तेवने। लिख लीजिए, विदेश मंत्री, विदेश मंत्री याद होना चाहिए, पूछ देता है कभी भी। तो कौन है? जेनेना तेवने। ये सब आप लिख लिया अगर, ये आपको चीजें याद होंगी। जितना आप लिखोगे उतना आपको याद होता चला जाएगा। चाहे कोई भी चीज हो, याद करना है तो आप लिखते जाओ उसको। ठीक है, मैंकोमो। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, जेनेना तेवने मैंकोमो। कठिन नाम है बट आप जितना याद। और ये जो अभी आपका 17वां प्रवासी भारतीय दिवस मनाया गया था, सम्मेलन जो था, उसी में ये आई थी। और उसी के बीच में इन्होंने जो है अपना द्विपक्षीय बैठक, हम क्या बोलते हैं, जो दो पक्ष के लोग आपस में बैठ के जो भी अंडरस्टैंडिंग करते हैं, है ना, समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर करते हैं, उनके बीच ये चीज़ें हैं। चलिए नेक्स्ट आइए। और पनामा का है आपका, ये मध्य अमेरिका में ही जो है सबसे साउथ वाला जो राष्ट्र है आपका पनामा। ये चीज़ ध्यान रखिएगा। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट आइए। पनामा नहर भी आप जानते ही होंगे। किस कंपनी ने हाल ही में क्रिकेट टीम इंडिया के जर्सी प्रायोजक में से MPL का स्थान लिया है? अभी पता है आपको, जो ऑनलाइन गेमिंग कंपनी है आपकी MPL, जिसमें आप पैसा लगाते थे, अब उसका जगह कौन आ गया है? ये KKCL। कौन आ गया है? इसका जो लोगो है वो किलर इस तरह से लोगो ये है। नाम जो कंपनी का है KKCL है। KKCL मतलब क्या हो गया? केवल किरण क्लोथिंग। ठीक है, ये चीज़ है। इसके दो ब्रांड भी हैं, जैसे लॉमैन और इंटीग्रिटी, ये जैसे ब्रांड भी कुछ इसके हैं। ठीक है, इसने अपना, और अभी उसका क्या नाम है, बायजूस के भी जो ब्रॉडकास्ट हैं वो अभी जनवरी तक 2023 तक थे, लेकिन अब उसको भी जो है बढ़ाने की बात की जा रही है। चलिए उसको भी फिलहाल बाद में देखेंगे। अभी फिलहाल ये जान लीजिए जो BCCI है, क्या है BCCI, इसका अध्यक्ष कौन है? अभी हाल ही में बने हैं, कौन? रोजर बिन्नी जी हैं अपने, रोजर बिन्नी। और मुख्यालय कहाँ है इसका BCCI का? फटाफट बताइए आप लोग। मुख्यालय है आपका मुंबई में। कहाँ है? मुंबई में। और इसकी स्थापना कब हुई थी BCCI की? स्थापना क्या पता कभी पूछ दे, है ना, 1928 दिसंबर, याद रखिएगा 1928। ठीक है, इतना ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आइए। हाल ही में किसने राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2023 की थीम जारी की? हाँ पता है, अभी आपका राष्ट्रीय विज्ञान दिवस आज नहीं है, लेकिन थीम अभी जारी कर दिया गया है। वो मनाया जाएगा आपका 28 फरवरी को, लेकिन थीम अभी जारी कर दिया गया है। तो बताइए फटाफट कि इसकी थीम क्या है। तो आप सभी जानते हैं जो आपका राष्ट्रीय विज्ञान दिवस है, जो रमन प्रभाव की खोज के उपलक्ष्य में ही इसको मनाया जाता है, अपने सर CV रमन जी की याद में। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, जो आपका थीम है वो लॉन्च किया आपके केंद्रीय मंत्री जो जितेंद्र सिंह हैं, इनके द्वारा ही ये लॉन्च किया गया। अच्छा, थीम है क्या? तो वैश्विक कल्याण के लिए वैश्विक विज्ञान है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिए, कनेक्ट करिए तो आपको याद होगा। मतलब विज्ञान क्या है? कल्याण है, तो वैश्विक कल्याण के लिए वैश्विक विज्ञान, ये आपको ध्यान रहेगा। जो भी UPSC एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए इंपॉर्टेंट है, जो थीम है पूछ देता है कि इसका थीम क्या था। चलिए नेक्स्ट आइए। ध्यान रहे, केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह जी के द्वारा वैश्विक कल्याण के लिए वैश्विक विज्ञान जो थीम है वो लॉन्च किया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आइए। किस स्थान पर पृथ्वी 2 का सफल ट्रेनिंग लॉन्च किया गया है? तो उड़ीसा के तट पर ही आपका चांदीपुर में ही, कहां पर? चांदीपुर में पृथ्वी 2 का जो है सफल ट्रेनिंग लॉन्च किया गया। और ये कम से कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल है, ये भी आप जान लीजिए। और इसकी जो मारक क्षमता है कितनी है? मारक क्षमता कमेंट बॉक्स में बताइए आप लोग सभी लोग। मारक क्षमता है 350 किलोमीटर। कितना है? 350 किलोमीटर। और अगर देखा जाए इसमें 500 से 1000 किलोग्राम तक भार ले जाने में भी ये सक्षम है। क्लियर। चलिए वेरी गुड। नेक्स्ट आइए। भारत का सबसे तेज भुगतान ऐप कौन सा बन गया, जिसे अभी हाल ही में लॉन्च भी किया गया? तो पे रूप। क्या है? पे रूप जो है इसे अभी हाल ही में लॉन्च किया गया है, और ये भारत का सबसे तेज भुगतान ऐप है। और ये 3.0 जो है बनाया गया है इसको, पे रूप वेब 3.0। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आइए। इसका आप लोग उपयोग करिए। पोषण कंपनी हर्बालाइफ न्यूट्रिशन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ने किसके साथ पोषण प्रायोजक के रूप में साझेदारी की है? आप इमेज से ही पहचान पा रहे होंगे, अपनी भारतीय क्रिकेट टीम, अपनी महिला क्रिकेट टीम की वाइस कप्तान स्मृति मंधाना
ठीक है, इनको ही जो है हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के साथ पोषण प्रायोजक के रूप में साझेदार इनको बनाया गया। इसके साथ साथ और भी लोग पहले रह चुके हैं, जैसे आपके विराट कोहली रह चुके हैं, है ना, आपके मनिका बत्रा भी रह चुकी हैं, मैरी कॉम भी रह चुकी हैं, लक्ष्य सेन भी रह चुके हैं, ये लोग ऑलरेडी रह चुके हैं। चलिए नेक्स्ट आइए। हाल ही में किसको जयपुर अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से नवाजा गया है? तो ये है आपकी अपर्णा सेन। कौन है? अपर्णा सेन को ही लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से नवाजा गया है। ये चीज आपको ध्यान रखना है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट आइए। हाल ही में किसको इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड का CMD नियुक्त किया गया है, चीफ मैनेजिंग डायरेक्टर? तो ये हैं आपके अनुराग कुमार जी। कौन है? ये हैं आपके अनुराग कुमार जी। इन्हीं को जो है इलेक्ट्रॉनिक कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड का CMD नियुक्त किया गया है। ये चीज आपको ध्यान रखना है। चलिए वेरी गुड। सो कल का प्रश्न, आज कार्यक्रम हमारा यहाँ समाप्त होता है प्रश्नों का, आज के प्रश्नों का। बाकी हम कल का प्रश्न देख लेते हैं। एक लोगों ने आंसर किया था, ठीक है, चलिए तन्वी जी ने आंसर किया था, मुझे नाम अभी ये ध्यान आ रहा है, तन्वी जी ने आंसर किया था। वेरी गुड तन्वी जी, इसी तरह आप आंसर करते रहिए डिटेल में। किस शहर की, और कल के जो उसमें था उसमें तन्वी जी ने और अनिल जी ने भी, योर्स फ्रेंड जी ने भी आंसर किया था। दैट इज द वेरी गुड। चलिए आंसर आइए। इसका आंसर क्या था आपका? जालना और नागपुर, ये दोनों ही इसके अंतर्गत आए थे। ये चीज ध्यान रखिएगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट आज का प्रश्न हम देख लेते हैं। किसे हार्वर्ड लॉ स्कूल सेंटर द्वारा वैश्विक नेतृत्व के लिए पुरस्कार के लिए चुना गया है? ये बताइए। इसका आंसर आप सभी लोग करिए कमेंट बॉक्स में। सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन। आई होप ये सेशन आपको पसंद आया होगा। अब जो भी आंसर है उसको करिए, वीडियोस को पूरा देखिए, ठीक है। सो थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं कल के वीडियो में।